राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 में वर्णित है। इसका उद्देश्य राज्य की नीतियों को निर्धारित करना और सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय सिद्धांतों गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करने का निर्देश देते हैं। राज्यों को सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की योजना बनानी चाहिए। श्रम और रोजगार। राज्य को सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान हो और उन्हें मेहनताना मिले। रोजगार के अवसर सृजन के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए। शिक्षा का अधिकार। राज्य को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार मिले। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। 5वां है स्वास्थ्य सेवाएं। सिद्धांतों के अनुसार राज्य को सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, विशेषकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता होती है। महिला सशक्तिकरण। राज्य को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनके सशक्तिकरण के लिए नीतियां बनानी चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना अनिवार्य होता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। राज्य को पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनानी चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संतुलित तरीके से जिया जा सके। प्रदूषण के नियंत्रण और जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए उपाय करना आवश्यक होता है। संस्कृति और विविधता। राज्य को संस्कृति विविधता का सम्मान करना चाहिए और सभी समुदायों को अपनी संस्कृति को विकास के अवसर पर देना चाहिए। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना अनिवार्य है। निष्कर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक समृद्ध, सशक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक की स्थापना करना है। अगला सवाल है महत्वपूर्ण MCQ। भारत में आर्थिक सुधार उपयोग औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? जुलाई 1991। अगला सवाल है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। अगला सवाल है पहली पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास। अगला सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा क्या है? औद्योगिक विकास। अगला सवाल है मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन। अगला सवाल है पंचवर्षीय योजना की कुल संख्या कितनी होती है? 12। अगला सवाल है किन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य कृषि विकास था? पहली और चौथी। अगला सवाल है कौन सी योजना विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थी? झूलन योजना। अगला सवाल है भारत के GDP 2020 से 21 में कोविड-19 महामारी के कारण कितनी प्रतिशत घट गई? 7.3%। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुधार करना।